कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखिए, जब हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तब हम लोग को बताया जाता है कि इसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 21 आपका कॉन्सोनेंट्स होता है और 5 जो है आपका वॉवेल्स होता है। जब हम शॉर्ट हैंड में आते हैं तब क्या होता है कि जो मेरा कॉन्सोनेंट है ये टोटल 24 हो जाता है और जो वॉवेल्स है ये टोटल 12 हो जाता है, जस्ट इसका डबल हो जाता है। चलिए आज कॉन्सोनेंट्स के बारे में देखते हैं। ये कॉन्सोनेंट्स एक्चुअली कुछ है नहीं, ये वही ए से लेके जेड तक का बीच में जो लेटर्स है वो वही लेटर्स है। तो क्योंकि स्टेनो मेरा बेस होता है साउंड, तो एक्चुअली ये ए से जो जेड तक लेटर होगा या कहें शॉर्ट हैंड में 24 स्ट्रोक्स होगा कॉन्सोनेंट, वो एक साउंड है और हमको इसी साउंड को ही रिकॉग्नाइज करना है कि किस साउंड को क्या बोला जाता है। देखिए स्टेनो चूंकि मेरा बेस होता है साउंड, आज हम इसी साउंड के थ्रू कॉन्सोनेंट्स को जज करेंगे और इस साउंड को समझेंगे कि इससे कॉन्सोनेंट्स को कैसे जज किया जाता है। देखिए सबसे पहले हमको समझना होगा साउंड्स के बारे में। जब स्टेनो में आते हैं तो हमें दो टाइप का साउंड सुनाई देता है, एक को बोलते हैं हम लोग लाइट साउंड और दूसरी को बोलते हैं हम लोग हैवी साउंड। इसका मतलब क्या होता है? देखिए ऐसा लेटर या ऐसा एक साउंड अगर जिसमें स्ट्रेस कम पड़ता है उसको हम लाइट साउंड बोलते हैं और जिसमें स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है उसको हम लोग हैवी साउंड बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये सब इसको उच्चारण कीजिएगा, इस लेटर को प है पी, इसको प पढ़ते हैं। इसी की तरह एक और साउंड होगा बी, बी मतलब ये ब। जब आप इसको उच्चारण कीजिएगा तो इसको प पढ़ते हैं और इसमें स्ट्रेस बढ़ जाता है तो ये ब हो जाएगा। कुछ और लेटर्स लेते हैं, जैसे इसको टी, टी से आपका होता है ट। इसी के बराबर एक और साउंड डी मतलब ड। आप इसको उच्चारण करेंगे तो आपको लाइट और हैवी में अंतर दिखेगा और यही लाइट साउंड और हैवी साउंड होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। शॉर्ट हैंड में एक लेटर होता है CH, इसको हम लोग चे पढ़ते हैं। तो सर इसको क्या पढ़ेंगे? जे। ओके, अब इस साउंड को एक बार हम लोग देख लेते हैं, तब आपको लाइट साउंड और हैवी साउंड में अंतर समझ में आएगा। जब आप इसको उच्चारण करेंगे तो ये होगा प, तो ये हो जाएगा ब, ये ट तो ये हो जाएगा ड, ये चे तो ये हो जाएगा आपका जे, ये चे तो ये जे। आप देख सकते हैं कि आपको साउंड्स का मतलब समझ में आएगा, लाइट साउंड और हैवी साउंड का अंतर। देखिए ये जो साउंड आप देख रहे हैं इसी को लिखने का तरीका हम दिखाते हैं, इसको साइन में या स्ट्रोक्स में कैसे लिखा जाता है। देखिए जब आपको प लिखना होगा तब आप क्या कीजिएगा, हल्का सा पेंसिल पकड़िएगा और लाइट हैंड से इसको ऐसे नीचे उतार दीजिएगा। इसको पढ़ते हैं हम लोग प। जब हम इसी को उच्चारण करेंगे ब को तो आप देखेंगे कि इसमें स्ट्रेस बढ़ चुका है, तो ये बिल्कुल इसी की तरह ही लिखेंगे, बस कंडीशन क्या होगा कि ये डार्क हो जाएगा। पेंसिल को और गढ़ा करके हम लोग लिखेंगे। सिर्फ इसी की तरह एक और वर्ड है ट। जब पी लिखना होगा या ट लिखना होगा जस्ट हल्का सा पेंसिल पकड़ेंगे और इसको ऐसे नीचे उतारेंगे, तो इसको हम लोग ट पढ़ते हैं। और देखिए जब इसी के इक्विवेलेंट साउंड है डी यानी ड, इसमें स्ट्रेस बढ़ गया तो ये डार्क हो जाएगा। सेम ये भी है, CH को चे पढ़ते हैं तो जस्ट हल्का सा पेंसिल पकड़ेंगे और ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको चे पढ़ते हैं और इसी को डार्क कर देंगे तो ये जे हो जाएगा। ओके, अब आपको नेक्स्ट सेक्शन में दिखाते हैं ये एरो। इन एरोस का मतलब हम आपको नेक्स्ट क्लास जब बताएंगे तो उसमें आपको समझाया जाएगा। एक्चुअली ये जो साइन देख रहे हैं इसी को स्ट्रोक्स बोला जाता है। कहीं आपको पतला और कहीं आपको मोटा दिख रहा है, एक्चुअल में यही लाइट साउंड और हैवी साउंड। अगर लाइट होगा तो उसको हल्के हाथों से लिखेंगे और हैवी होगा तो उसी हाथ को थोड़ा टाइट करके डार्क कर देंगे तो वो हैवी साउंड हो जाएगा।
ये स्ट्रोक्स है क्या? देखिए, हम टोटल जो स्टेनो में 24 साउंड पढ़ेंगे ना, इसी को लिखने का एक तरीका है, मतलब वो क्या है, एक साइन है। इसी साइन का यूज करके हम टोटल 24 स्ट्रोक्स को लिख सकते हैं। देखिए कैसे, पहले लिखने से पहले हमको स्ट्रोक्स के बारे में समझना होगा। चलिए, तो स्ट्रोक्स क्या होता है? देखिए, ये स्ट्रोक्स जो है एक टाइप का साइन होता है। इसी साइन का इस्तेमाल करके हम लोग 24 साउंड्स को लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रोक्स है, ये 4 टाइप का स्ट्रोक्स होता है। एक को बोलते हैं हम लोग डाउनवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड से पहले कुछ चीज आपको समझा दे। जैसे ये मान लीजिए आपका एक रूल वाला एक कॉपी है, तो कैसा होता है रूल वाला कॉपी? तो स्टेनो सीखने के लिए हमको रूल वाला कॉपी का ही जरूरत पड़ता है। तो क्या होता है कि इसमें जो रूल वाला कॉपी होता है लाइन, ये इसका बेस होता है। बेस कहने का मतलब, या तो कोई भी स्ट्रोक होगा, हम ऊपर से नीचे आएंगे, इस लाइन को टच करेंगे, या इसी लाइन से हम नीचे से ऊपर जाएंगे। मतलब जो भी हम काम करेंगे, स्ट्रोक्स ड्रॉ करेंगे या साइन ड्रॉ करेंगे, या तो ये ऊपर से नीचे इस लाइन को टच करेगा या इस लाइन से ऊपर जाएगा। इसी टाइप का स्ट्रोक्स हमको सीखना है। अब देखिए, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है। इसका मतलब इसका एरो जो है आपको बता देगा कि ये डाउनवर्ड है, मतलब हम ऊपर से नीचे इस लाइन में आएंगे, टच करेंगे, और ये एरो बता देगा कि ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है। नेक्स्ट आते हैं अपवर्ड स्ट्रोक। सेम वो भी जैसे इसी का, ये अगर डाउन है तो हम लोग नीचे से ऊपर से नीचे आते थे, जब अपवर्ड होगा तो हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी ये एरो बता देगा कि अपवर्ड स्ट्रोक है। तो मेरा ये जो साइन होगा इसका कुछ ऐसा होगा, एरो। नेक्स्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। दो चीज होता है, एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और एक को बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि आप चारों तरफ कहीं भी देखिए, चारों दिशाओं में, वो हॉरिजॉन्टल होता है। और इसका एक रूल है कि ये हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है। और वर्टिकल का मतलब होता है जब आप ऊपर आसमान की ओर देखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। देन ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। तो इसका एक सिम्टम होगा ये एरो, और ये एरो बता देगा कि ये लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है और राइट को जा रहा है हमेशा। इसे ही हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बोला जाता है। और लास्ट है आपका कर्व स्ट्रोक। देखिए, कर्व का मतलब ही एकदम नॉर्मल सा हम आपको मीनिंग समझा देते हैं। कर्व स्ट्रोक्स होता है क्या? इसी से होता है ना कर्व। जब आप इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, साइन, इसको ही कर्व स्ट्रोक्स बोला जाता है। ये स्ट्रेट नहीं होता, अपवर्ड नहीं होता, बस ये मुड़ा हुआ रहता है। ये स्ट्रेट ना होके ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। यानी मैथ्स में जो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसा ही कर्व स्ट्रोक्स होगा। ये हो सकता है ऐसा हो, ऐसा हो, इसे ही कर्व स्ट्रोक्स बोला जाता है। तो इसका जो साइन होगा, ये एरो बता देगा, इस टाइप से ऐसे मुड़ा हुआ एरो रहेगा, जो आपको बता देगा कि ये कर्व स्ट्रोक है। हम इसको एक बार और रिवीजन करवा देते हैं आपको। ये जो स्ट्रोक्स है, इसमें हम टोटल 24 स्ट्रोक्स को जिस साइन या स्ट्रोक्स में ड्रॉ करेंगे वो समझते हैं। इस स्ट्रोक्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। डाउनवर्ड स्ट्रोक मतलब जो एरो नीचे की ओर जाएगा, हम ऊपर से आएंगे और इस लाइन को टच करेंगे, इसको हम लोग डाउनवर्ड स्ट्रोक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है अपवर्ड स्ट्रोक, मतलब कि इस लाइन से शुरू करेंगे और हम ऊपर जाएंगे, ये हो गया अपवर्ड स्ट्रोक। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। ये साइन है इसका हमेशा लेफ्ट टू राइट, ये साइन बता देगा कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स है। और नेक्स्ट है लास्ट जो है कर्व, मतलब ये इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा, कर्व रहेगा।
इस टाइप से। वो जो डिस्प्ले आता है कर्व डिस्प्ले बिल्कुल मुड़ा हुआ, एकदम वैसा ही है कर्व डिस्प्ले। और ये समझ सकते हैं कर्व स्टॉक। टोटल हम लोग स्टेनो के बारे में पढ़े, एक मोटा बात समझ में आया कि ये स्पेलिंग नहीं है, ये साउंड है। और ये साउंड को दो बराबर भाग में बांटा गया है, लाइट साउंड और हैवी साउंड, 24 स्ट्रोक्स में। और इस स्ट्रोक्स को भी देखेंगे कि स्ट्रोक्स 4 टाइप का होता है। अब हम साउंड के अकॉर्डिंग कैसा स्ट्रोक और किस टाइप का स्ट्रोक्स का यूज करना है, अब उस पर आता है। देखिए, जैसे एक मेरा साउंड है पी, मतलब प, और पहला जो स्ट्रोक है ये हो गया मेरा डाउनवर्ड स्ट्रोक। आज हम डाउनवर्ड स्ट्रोक समझते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। चलिए देखिए, ये हो गया मेरा लाइट साउंड प। तो इसी का हैवी साउंड क्या होगा, बी से ब। जब आपको प लिखना होगा तो इसमें स्ट्रेस कम है, जस्ट हल्का सा पेंसिल पकड़ेंगे और इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। और ये देखिए ऊपर से नीचे आए हैं तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। जब आपको बी लिखना होगा यानी ब लिखना होगा, ये बिल्कुल जोड़े में ही है, समझिएगा ये लॉजिक है, जोड़े में ही। जस्ट इसी को डार्क कर देंगे, ये ब, ये प, तो ये प। नेक्स्ट आते हैं टी, मतलब हो जाएगा ट, तो ये डी हो जाएगा ड। देखिए, जब हमको ट लिखना होगा, जस्ट इसमें स्ट्रेस कम है, जस्ट ऐसे पेंसिल को इस तरह से नीचे ड्रॉ कर देंगे, ये एरो बता देगा डाउनवर्ड है। जब आपको ड लिखना होगा, ये बिल्कुल जोड़े में है, तो इसको हम डार्क कर देंगे, ये ट है तो ये ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट हैंड में एक लेटर है जिसको CH को हम लोग चे पढ़ते हैं। तो जब आपको चे लिखना होगा, जस्ट हल्का सा पेंसिल इस तरह से पकड़िए और नीचे ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया चे। और जब आपको जे लिखना पड़ेगा, तो पेंसिल को ही हल्का सा डार्क कर दीजिए दबाकर, तो ये जे हो गया। तो आप देखें कि टोटल डाउनवर्ड स्ट्रोक जो है वो 6 हो गया। और ये साउंड भी 2 टाइप का हो गया आपका, लाइट साउंड, हैवी साउंड। अब जैसा आपका स्ट्रोक्स होगा, साउंड होगा, आप उसके अकॉर्डिंग वैसा स्ट्रोक्स का इस्तेमाल कीजिए। समझ में आ रहा है? देखिए आप लाइट साउंड और हैवी साउंड में अंतर। लाइट होगा तो पेंसिल को आप हल्के हाथ से पकड़ के ड्रॉ कीजिएगा, और जब हैवी होगा उसमें आप खुद जब उच्चारण कीजिएगा तो उसमें स्ट्रेस दिखेगा, उसको आप डार्क कर दीजिएगा। यही है लाइट साउंड और हैवी साउंड। देखिए टोटल 24 स्ट्रोक्स होता है, जिसमें से हम लोगों ने 6 स्ट्रोक्स कंप्लीट कर लिया, जो मेरा डाउनवर्ड स्ट्रोक्स था। अब नेक्स्ट आते हैं, पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। देखिए हॉरिजॉन्टल, इसका सिम्टम्स है कि ये हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा। देखिए कैसे, जैसे आपको एक लेटर लिखना होगा, साउंड के, इससे क्या होता है, तो होगा सब जी से क्या होगा, ये क, तो ये ग। आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें स्ट्रेस बढ़ गया है। जब चूंकि इसमें स्ट्रेस बढ़ गया तो ये बिल्कुल इसी की तरह होगा। तो जब आप क लिखेंगे, जस्ट हल्का सा पेंसिल पकड़ के ऐसे एक लाइन को कर देंगे, ये हो गया क। ये चूंकि लेफ्ट टू राइट हुआ, ये एरो बता देगा कि हमको इधर से जाना है। नेक्स्ट आते हैं ग में, क, तो ये ग, इसमें स्ट्रेस बढ़ गया तो ये डार्क हो जाएगा। ये देख लिए आप, क, ये ग। नेक्स्ट आते हैं, क्या पढ़ते हैं सर इसको, एम से म। जब आपको म लिखना होगा, जस्ट कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है म वाले साउंड में, तो इसको लाइटली लिखेंगे, जस्ट ऐसे लिखेंगे। ये देखिए लेफ्ट टू राइट गए, ये मेरा म हो गया। जब आपको न लिखना होगा, यानी एन न, इसको ऐसे ही लिखेंगे, जस्ट इसकी अपोजिट। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो इसमें कोई स्ट्रेस आपको फील नहीं होगा, ये म, ये न, स्ट्रेस इसमें फील नहीं हो रहा है। तो देखिए इसको लिखते हैं जस्ट इसी के अपोजिट, ये हो जाएगा।
और लास्ट आते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं सर, एनजी को हिंदी में साउंड में इसको हम लोग पढ़ते हैं अंग, यानी ऐसा वर्ड जिसमें आप अंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे RUNG रंग, ये रंग, HUNG हंग, तो यहाँ NG जो है ये अंग का साउंड देता है और यही वो NG मतलब अंग होता है। तो जब आपको अंग लिखना होगा, कुछ नहीं है सर, ये एकदम देखिए ध्यान से, ये बिल्कुल N की तरह ही होगा और G की तरह डार्क हो जाएगा। तो हम N को ही अगर डार्क कर दें तो ये अंग बन जाएगा। चलिए एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स है जिसका सिम्टम है कि ये लेफ्ट टू राइट जाता है, लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करते हैं। अगर आपको क लिखना होगा, जस्ट एक लाइन हल्का सा ड्रॉ कर देंगे, ये क होगा। जब ग लिखना होगा, चूंकि इसमें स्ट्रेस बढ़ गया तो ये क की तरह ही जुड़े में आएगा, इसको डार्क कर देंगे, ये म हो जाएगा, लाइट साउंड है। ये न, जैसे इसको उलट देंगे ये न बन जाएगा। और आपको अंग लिखना होगा, इसको एन को ही हम डार्क कर देंगे तो ये अंग बन जाएगा। आपका 5 साउंड और कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं कर्व स्ट्रोक। कर्व स्ट्रोक जैसे आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि इसमें सी लगा है, यानी कर्व हो चुका है, तो जस्ट सी की तरह ही ये हो गया कर्व स्ट्रोक। ये एरो इसका जो है इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा, इसका एरो कभी सीधा नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, इसका एरो हमेशा इस टाइप से, इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा और ये बता देगा कि आपकी कर्व स्ट्रोक है। चलिए आते कर्व स्ट्रोक। क्या करते हैं सर, इसको TH को शॉर्ट हैंड में, TH को शॉर्ट हैंड में हम लोग फ पढ़ते हैं। जस्ट इसी के इक्विवेलेंट साउंड लेते हैं, ये फ तो ये द, ये बिल्कुल देखिए लगभग सिमिलर साउंड है, बस स्ट्रेस का अंतर। ये थ तो ये द। देखिए जब आपको थ लिखना होगा, जस्ट ऐसे एक पेंसिल पकड़ेंगे और लाइट ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया थ। जब आपको द लिखना होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेस बढ़ गया, इसी को हम डार्क कर देंगे तो ये द हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्या बोलते हैं सर, एफ को पढ़ा जाता है फ। देखिए अब थोड़ा इसमें कुछ चेंज कर देते हैं। चेंज यही करना कि ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन कंडीशन क्या है इसको लिखने का कि इसको थोड़ा और फोल्ड कर देंगे हम, तो ये ऐसे ना होके ये ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे और ये इस तरफ से ऐसे डाउन हो जाएगा, तो ये हो गया फ। तो सर इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ तो ये भी से भ। देखिए स्ट्रेस बढ़ गया ना इसमें, तो अब क्या करेंगे, फ को ही हम डार्क कर देंगे, ये हो जाएगा फ। ये भी सर जोड़े में कुछ नहीं किए, देखिए इस ब्रैकेट को लिखे और इसी को हम डार्क कर देंगे, तो ये फ ये द हो गया। जब हम फ लिखे तो ये ऐसे हो गया और इसी को डार्क कर दिए तो ये भ। नेक्स्ट एस से क्या होता है, एस से सो होता है, राइट। तो इसी के इक्विवेलेंट साउंड जेड पढ़ते हैं ना, इसको जेड नहीं, इसको जो पढ़ते हैं। ओके, ये सा तो ये जो, देखिए स्ट्रेस बढ़ गया ना इसमें। तो देखिए अब जब मैथ्स में अब जब ब्रैकेट बनाते हैं तो एक ब्रैकेट देके छोड़ देते हैं क्या, दोनों तरफ ब्रैकेट देते हैं, वही ब्रैकेट अब इसको भी देंगे। एक ब्रैकेट दिए, अब इसी को हम क्लोज कर देंगे, तो ये श बन गया, हो गया। इसी को डार्क कर देंगे तो ये ज बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है एसएच, इसको हम लोग श पढ़ते हैं। अब देखिएगा ये श का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं, जैसे FISH, जैसे एक नाम भी है
MANIS, मनीष, आया ये श, ये एक्चुअली में वही साउंड है श। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर दिखेगा आपको। जब आपको इस श का साउंड का स्पेस आएगा, साउंड आएगा, तो आप बिल्कुल इसी के अपोजिट लिखेंगे स्वर के। तो इसको हम क्या करेंगे, जस्ट हल्का सा ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये श हो गया। और इसी को जब हम डार्क करेंगे तो ये साउंड दे देगा ZH का, मतलब हो जाएगा Z। ये जो झाड़ू और झरना में वर्ड सुनते हैं, ये वही Z का साउंड। तो जब Z स तो ये Z स्ट्रेस बढ़ गया, तो ये ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा। देखिए टोटल मेरा 24 साउंड्स था, जिसमें से 6 मेरा डाउनवर्ड कंप्लीट हो गया, 5 हॉरिजॉन्टल कंप्लीट हो गया और 8 कर्व स्ट्रोक्स ये भी कंप्लीट हो गया। ये कर्व स्ट्रोक्स क्या था कि ये लाइट, ये हैवी, ये लाइट, ये हैवी। फिर इसी को क्रॉस कर दिए, ये लाइट, ये हैवी, ये लाइट, ये हैवी, और इसी का नाम रख दिए थ ध थ भ, ये श ज, ये श और छ। नेक्स्ट आते हैं और लास्ट अपवर्ड स्ट्रोक्स। देखिए क्या पढ़ते हैं सर इसको, W को व, ओके, और इसको क्या पढ़ते हैं, Y को य। देखिए आप हॉकी देखे हैं ना, बस वही है। ये पहले एक होंक बनाइएगा और इससे सीधा ऊपर चले जाएगा। जब आप व का उच्चारण कर रहे थे तो कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा था, इसलिए ये भी लाइट रहेगा। तो ये हो गया अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड है तो ये अपवर्ड स्ट्रोक चला गया। पहले एक हुक ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, और लास्ट है ये य। इसी को हम उलट देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये हो गया Y, मतलब ये वो और ये। मेरा अपवर्ड स्ट्रोक टोटल 5 है, जिसमें से मेरा 2 कंप्लीट हो गया और बचा हुआ है 3। वो 3 क्या है, तो 3 ऐसा स्ट्रोक्स है जिसको हम लोग 2 टाइप से लिख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं उसको। जैसे एक लड़का का 2 नाम होता है, वैसे ही एक ही स्ट्रोक्स है लेकिन इसको 2 तरीके से लिखते हैं। जैसे देखिए कैसे, क्या पढ़ते हैं इसको, एच, कोई साउंड स्ट्रेस नहीं है, यानी ये ह का साउंड बन जाएगा। यानी जब आपको ह लिखना होगा, कुछ नहीं कीजिएगा, एक हल्का सा एक सर्कल बनाइएगा और नीचे चले जाइएगा। देखिए हम ऊपर से नीचे लाइन में आए हैं तो ये डाउनवर्ड हो गया। इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है कि आप एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कीजिए और ये ऊपर चले जाइए, तो ये हो जाएगा अपवर्ड। क्लियर है? तो आप ह को देखिए किस तरीके से लिखा जाता है, एक डाउन और एक अप। नेक्स्ट आते हैं एल, मतलब ल, कोई स्पेस नहीं है इसमें भी। एल को भी 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप एल को ऐसे लिखिए या आप एल को ऐसे लिखिए। ये एल को 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप डाउनवर्ड लिखिए या अपवर्ड लिखिए, दोनों का पिक्चर लेके सेम ही है। ओके, या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही टाइप का ही बनने वाला है। और लास्ट है आपका आर, आर हो गया या र। इस र को भी हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप र को डाउनवर्ड लिखिए ऐसे, या इस र को आप लिखिए 45 डिग्री से। ओके, इस र को भी आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ऐसा 3 स्ट्रोक्स है जिसको हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। देखिए ये 3 और कंप्लीट हो गया, आपका टोटल 24 साउंड्स पूरा कंप्लीट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको प्रैक्टिस कैसे करना है 24 साउंड्स। देखिए टोटल 24 स्ट्रोक्स या कहें आपका साउंड कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है घर पे। आप एक काम कीजिएगा कि जो जोड़े में वर्ड्स हैं उसको आप एक साथ लिखिए, और जो सिमिलर दिखते हैं या अपोजिट दिखते हैं उसको एक साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको थोड़ा अंतर दिखेगा और बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए एक लिखते हैं पी और एक लिखते हैं बी, यानी ये प ब हो गया ना। देखिए जोड़े में है तो ये प तो ये ब, ये प तो ये ब, ये प तो ये ब।
ये चूंकि मेरा डाउनवर्ड है तो आप एक ही एरो दीजिए, आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं टी या डी में, ये भी डाउनवर्ड था मेरा, ये हो जाएगा ट ड ट ड ट ड ट ड, ये भी एरो डाउनवर्ड। एक है सी एच और एक है जे, के जे, सेम इसको भी वैसे प्रैक्टिस करना है, चे, ये हो जाएगा जे, चे जे, चे जे, ये भी डाउनवर्ड है। जो एरो डाउनवर्ड है उसको आपको डाउनवर्ड ही लिखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि ये ऐसे ड्रॉ किया और आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये नीचे आया है तो आपको ऊपर से नीचे ही लेके इस लाइन में टच करना पड़ेगा। ये आपका टोटल डाउनवर्ड स्ट्रोक्स कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। इसका सिम्टम है कि ये लेफ्ट टू राइट होगा। देखिए तो ये क्या क्या था, क, तो ये ग, देखिए ये क हो जाएगा तो ये ग, ये क, ये ग। इस टाइप से प्रैक्टिस कर लिए। ये म, ये न, तो ये हो जाएगा म न, म न। ये एरो एक शो कर देगा कि ये लेफ्ट टू राइट गया है। और लास्ट का आपका एन जी, जिसको हम लोग अंग पढ़ते थे, तो इसी को डार्क कर देंगे, अंग अंग। और हर एक स्ट्रोक को आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करना होगा और जल्दी आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कर्व स्ट्रोक्स। कर्व के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कर्व होगा, मतलब ये इस टाइप से ऐसा कोई डिजाइन बनेगा, ये इसका स्ट्रोक्स बनेगा। देखिए अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये थ था, ये द हो गया, इसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं ऐसे करके। ये थ द है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से और बोल बोल कर लिखिएगा ह द, ह द, ह द, ह द। जब मेरा लाइट साउंड आ रहा था तो पेंसिल को हम हल्का पकड़ रहे थे, और जब हैवी साउंड आ रहा था तो हम इसको जोर से दबा दे रहे थे पेंसिल को। जैसे ये देखिए फ, ये फ भ, फ भ, फ, ये फ। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एक था मेरा श और एक था मेरा ज, इसको भी सेम उसी तरह कर रहे थे। ये श, ये ज, श ज, श ये ज। नेक्स्ट था मेरा लास्ट श और एक था मेरा झ, इसको भी वैसे ही करेंगे। ये श, ये झ, ये श, ये झ। लास्ट है मेरा अपवर्ड स्ट्रोक। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये अप जाएगा। इसका एरो जो है आपको शो कर देगा कि अपवर्ड है। इसको प्रैक्टिस कैसे करना है देखिए, एक है आपका व और एक है आपका य, तो ये हो जाएगा व य, व य। इस तरह से आपको बोल बोल के लिखना पड़ेगा। और तीन ऐसा स्ट्रोक था जिसको हम दो टाइप से लिखते थे, जिसमें था मेरा एच यानी ह था, तो ये हो जाएगा ह, 9 और 6 की तरह ही है, बस ये स्ट्रेट हो जाता है। फिर आएगा मेरा एल मतलब ल, या तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए या इसको आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, या आप इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए या आप इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए। लास्ट है आपका आर मतलब र, जो र ड्रॉ करना होगा, या तो आप इसको ऐसे डाउनवर्ड उतार दीजिए या इसको ऐसे अपवर्ड, आर आर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेंट टू कॉन्सेंट पढ़ेंगे और वॉवेल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे।